ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, योग न तो अधिक खाने से सिद्ध होता है, न बिल्कुल न खाने से सिद्ध होता है, न अधिक सोने से सिद्ध होता है, न अधिक जगने से सिद्ध होता है। योग की सिद्धि होती है युक्त जीवन जीने से। युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। गीता दर्शन अध्याय 6 श्लोक 17। दुःख, दुखों को नाश करने वाला योग। दुखों को नाश करने वाला योग युक्त आहार करने से सिद्ध होता है। युक्त आहार करने से, यथायोग्य व्यवहार करने से, यथायोग्य आहार करने से, और यथायोग्य कर्मों में चेष्टा करने से, कर्मों में बरतने से, और यथायोग्य सोने से और यथायोग्य जगने से योग सिद्ध होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अरे भाई, आहार और व्यवहार यथायोग्य करो, उचित करो, अच्छा करो। आहार भी अच्छा, अच्छे से मतलब सात्विक आहार, अच्छे से मतलब ठीक आहार, अच्छे से मतलब यथायोग्य आहार, अच्छे से मतलब उपयुक्त आहार। विहार, जो व्यवहार है वह भी युक्त करें। आहार भी युक्त और व्यवहार भी युक्त। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और कर्मों में चेष्टा भी युक्त करें। युक्त स्वप्नावबोधस्य युक्त जागें और युक्त सोवें। युक्त सोना और युक्त जागना। योगो भवति दुःखः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस प्रकार का जो योग है वह दुखों का नाश करने वाला है। तो हम चाहते क्या हैं? दुखों का नाश ही तो चाहते हैं। इसलिए हमें अपने आहार पर विचार भी करना होगा और संयम भी करना होगा। अपने व्यवहार पर विचार भी करना होगा और संयम भी करना होगा। अपने सोने पर विचार भी करना होगा और संयम भी करना होगा। अपने जागने पर संयम भी करना होगा, विचार भी करना होगा और संयम भी करना होगा। इस प्रकार योग का अभ्यास करना है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। संतुलित होना चाहिए। यदि भोगों में चेष्टा हो तो वह भी संतुलित होना चाहिए, और यदि भोजन आदि कर रहे हैं तो वह भी संतुलित होना चाहिए। यदि शयन कर रहे हैं, जाग रहे हैं, तो वह भी संतुलित होना चाहिए। बिना संतुलन के, जहाँ संतुलन बिगड़ा वहीं पर स्वास्थ्य खराब हुआ। जहाँ संतुलन बिगड़ा वहीं साधना खराब हुई। जहाँ संतुलन बिगड़ा वहीं ध्यान विक्षिप्त हुआ। इसलिए ध्यान योग करने के लिए संतुलन की बहुत अधिक आवश्यकता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने
मनसुका को एक फल दिया खाने के लिए, और जब मनसुका ने वो फल खाया तो भगवान श्री कृष्ण ने मनसुका से पूछा, बताओ मैंने जो तुम्हें फल दिया था वो कैसा था? तो मनसुका बोला ठीक ठीक था। भगवान कृष्ण बोले ठीक ठीक से तुम्हारा मतलब क्या है? मनसुका बोला प्रभु मतलब साफ है, यदि ये ठीक से ज़्यादा ठीक होता तो आप स्वयं खा जाते, मुझे नहीं देते, और ठीक से यदि कम ठीक होता तो आप इसे फेंक देते तो भी मुझे नहीं देते। अब चूंकि ये ठीक ठीक था इसलिए आपने मुझे दिया, और मुझे जो लगा वो ठीक ठीक ही लगा। ठीक ठीक का मतलब है संतुलित व्यवहार। तो व्यवहार जो करना चाहिए वो संतुलित व्यवहार करना चाहिए, न तो अत्यधिक व्यवहार करो, न बिल्कुल कम ही व्यवहार करो, न अत्यधिक आहार करो, न बिल्कुल कम ही आहार करो। संतुलित, ठीक ठीक, न अधिक सोवो न अधिक जागो, ठीक ठीक सोवो और ठीक ठीक जागो। बड़ा सुंदर है, भगवान की भाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप भोजन करेंगे कम तो आपके अंग शिथिल होते जाएंगे, आप ज़्यादा सोएंगे और लेटे रहेंगे तो आपके अंग शिथिल होते जाएंगे, आप आलस करेंगे और बैठे रहेंगे तो अंग शिथिल होते जाएंगे। इसलिए सक्रिय भी रहना है, निष्क्रिय भी नहीं होना है, सक्रिय रहना है, लेकिन ठीक ठीक सक्रिय रहना है। योगी को अपने स्वरूप में जागा हुआ रहना है। इसलिए संत कहते हैं, लगाकर सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। लगाकर सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। तो इस तरह से हम जब ठीक ठीक व्यवहार करते हैं, ठीक ठीक आहार करते हैं, ठीक ठीक शयन करते हैं, ठीक ठीक जागरण करते हैं, और ठीक ठीक संसार के जो कार्य हैं, कर्म हैं, उन कर्मों में चेष्टा भी ठीक ठीक करते हैं, तो हमारा योग सिद्ध होता है। और वो कैसा सिद्ध होता है? दुखों को नष्ट करने वाला, दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है, और व्यक्ति अनंत आनंद की अनुभूति करता है। साधक अनंत प्रेम और रस की अनुभूति करता है, अनंत सुख और शांति की अनुभूति करता है। आज के प्रसंग में इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, ओम शांति। आपको विचार अच्छे लगे आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।